आज भी क्रिकेट की दुनिया से बहुत सारी खबरें हमारे पास। पाकिस्तान सुपर लीग का जो ड्राफ्ट पहले हुआ करता था, अब ड्राफ्ट नहीं होगा, उसके जगह ऑक्शन ने ले लिए। उस पर तफसील से बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के स्टार बाबर आजम आज मैच में फिर वो मतलब अच्छा नहीं कर सके, ज़ीरो उन्होंने किया, 2 बॉल्स खेली, वो हमारा मौजू है। उसके अलावा और भी बातें हम करेंगे, चलते चलते बहुत सारा सब कुछ डिस्कस हम करेंगे। मोहम्मद वसीम साहब मेरे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन, उसके अलावा साबिक चीफ सेलेक्टर, उसके अलावा पाकिस्तान टेलीविजन के मौजूदा कोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तारुफ मुझे जल्दी जल्दी कराना पड़ता है। नहीं तो मैंने आपको कह दिया साबिक क्रिकेटर, बस दैट्स इट। साबिक क्रिकेटर तो वो लंबी और लिस्ट साबिक विमेन टीम के साबिक हेड कोच भी हैं, ये तो चौथा तारुफ है इनका। और उसके अलावा डबल इंटरनेशनल है, 5वां तारुफ है। खैर ये काफ़ी है। तनवीर अहमद साहब बैठे हैं, इनका तारुफ एक तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर तो हैं, साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर तो हैं, लेकिन अपने जो अंदाज़े बयां हैं इनका वो बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन इनकी बातें सब ने मुझसे ये कहा, जितनों से मैं मिला हूँ, ज़्यादातर का ये कहना है कि बातें ठीक करता है भाई तनवीर। अंदाज पे आप डिबेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम, आप कैसे? ठीक हैं? खैरियत? फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास। सब ठीक ठाक है? चले। पाकिस्तान में सब ठीक ठाक है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलें, ऑस्ट्रेलिया में क्या ठीक नहीं हुआ उस पर बात मैं करूँगा, लेकिन इससे पहले हमारा एक नया मेहमान हमारे साथ जुड़ा है आज, और वो पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन कर चुके हैं बतौर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, और हमारे एनालिस्ट भी होंगे। अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान की जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम है। अब्दुल गफ़ार साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आपसे बहुत शुक्रिया, और तनवीर भाई, वसीम भाई को भी अस्सलाम वालेकुम, एंड रियली प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ द पीटीवी स्पोर्ट्स फैमिली। चलें फिर आपसे शुरू करता हूं। हम पीएसएल से शुरू कर रहे हैं। पीएसएल में ड्राफ्ट नहीं होगा, ऑक्शन होगा। इससे एक आम जबान में इसको आप कैसे समझाएंगे कि ऑक्शन क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है? देखिए, आज से 10 साल हमारे जो है वो ड्राफ्ट के साथ ही जो है वो जुड़े रहे। तमाम टीमें, 6 टीमें थी, इब्तदा 5 टीमों से हुई, लेकिन ऑक्शन की तरफ लोगों की जाने की बड़ी ख्वाहिश थी। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में जब आप बात करते हैं लीग क्रिकेट की, तो जिन लीगों से आपका इस वक्त जो है वो एक कंपैरिजन, या आप उनकी तरह आप बनना चाहते हैं, क्योंकि अब दुनिया में सिर्फ 2 या 3 लीग नहीं है, कि लीग दुनिया का हर क्रिकेट बोर्ड करा रहा है, और अब तो सीधी 7 से 8 ऐसी लीग हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन है। सब जगहों पर ऑक्शन जैसी सूरत हाल है। हमारे लिए ऑक्शन आखिर इसलिए जरूरी हो गया था, और यूनानिमस फैसला भी हुआ फ्रेंचाइजीज के साथ बैठकर, और इसमें बहुत बेहतरी आएगी, मॉडिफिकेशन होंगी, क्योंकि ये तो अभी पहले साल हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज आसिफ ये थी कि आपकी जो लिमिटेशन थी, $1.3 मिलियन जो आप ड्राफ्ट के अंदर 5 कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते थे, उसमें बहुत सारे जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं जिनके बजट बहुत हाई हैं, या वो इतने कम बजट में आ नहीं पाते थे, तो आपको बेसिकली 2 रास्ते थे। या तो आप ड्राफ्ट के जरिए ही जो है वो बजट बढ़ा के 1.6 मिलियन भी कर सकते थे, या ऑक्शन के जरिए। लेकिन भारत फ्रेंचाइजीज और पीसीबी बैठे, उनका मुत्तफिका फैसला हुआ। ऑक्शन में ये अट्रैक्शन जरूर होती है आखिर, जो ड्राफ्ट और ऑक्शन में एक फर्क है कि अगर कोई इंटरनेशनल स्टार, जो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक मोटी मिसाल देता हूँ कि $2-2.25 लाख के अंदर अगर वो सिर्फ ड्राफ्ट में आता है और उसी में चला जाता है, तो ये अट्रैक्शन जरा कम रहती है। लेकिन अब आपका प्लेयर अगर कोई $2.5 लाख की बेस प्राइस से आता है, तो ऑक्शन में देखिए 8 टीमें बैठी हुई हैं, और उन 8 टीमों को मतलब उस प्लेयर को अगर हासिल करना है, तो ये प्लेयर को, उसके एजेंट को भी बात पता है कि इस प्लेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी, और इसी तरह उसके जो मालियाती जो सारा मामला है वो भी इसी तरह इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्शन आपको ये कंफर्ट देता है, उस प्लेयर को अट्रैक्शन देता है कि आप एक बहुत रीजनेबल से बेहतर प्राइस पे चले जाओगे, और इसके अंदर जो है वो एक उतार चढ़ाव की सूरत रहती है। तो ऑक्शन इज गोइंग टू बी एक री वैल्यू हो जाती है। आपके बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। अभी चलते चलते हम मजीद बात करेंगे। 2 मेहमान जो मेरे साथ हैं, इनसे भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। वसीम, ऑक्शन और ड्राफ्ट आपके ख्याल में, क्योंकि आप पीएसएल का हिस्सा रहे, एक टीम के आप बैटिंग कोच रहे, आपके ख्याल में ये बेहतर है ऑक्शन? ये डेफिनेटली, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाती है ना। एक तो कैटेगरीज का आ जाता है, फिर उसके अंदर जो बेस प्राइजेज हैं, क्योंकि इसके साथ जो और चेंजेस आई हैं वो सारे रिलेटेड ही वो बनी इसीलिए थी, जिस पे आई एम श्योर कि आगे चल के आप बात भी करेंगे। मेंटरशिप आ गई, आपके ब्रांड एम्बेसडर आ गए, कि वो कहीं ना कहीं से कंपलसेट करने के लिए कि उसकी आपको एक्स्ट्रा वैल्यू आप देते थे प्लेयर को, और उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी। तो अब तो आपके पास ओपन फील्ड है, आपने जिस प्लेयर को लेना है आप उसको वो कर सकते हो। अच्छा इकदाम है इसमें ये कि प्लेयर्स का भी फ़ायदा, और आई थिंक इसमें फ्रेंचाइजीज़ का भी फ़ायदा है कि जो प्लेयर्स वो मतलब
हासिल करना चाहती हैं तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमारी इस कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी ये प्लेयर पिक हो चुका है या नेक्स्ट राउंड में हमारी बारी कब आनी है, तो वो उससे अब काफ़ी अब सीधा सीधा सिस्टम हो गया, जो प्लेयर आपने उठाना है आप उस पर बोली लगाते जाएंगे, आपको प्लेयर मिल सकता है। तो आई थिंक ये आसान होगा और इससे मेरे ख्याल में बेहतरी आएगी प्लेयर पिक करने के लिए, जो हमारी फ्रेंचाइजी है उनके लिए आसानी होगी इसमें। तनवीर, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहें तो कर दें, लेकिन इन्होंने एम्बेसडर्स नहीं होंगे, मेंटोर्स नहीं होंगे, लेकिन नेशनल टीम के साथ तो मेंटोर्स होते हैं, वुमेन टीम के साथ हैं, उसके अलावा अंडर 19 के साथ हैं, तो मेंटोर एक जगह रख रहा है पाकिस्तान, एक जगह डिस्करेज कर रहा है, ये क्या वजह? नहीं, ये तो मैं तो कभी भी इस हक में नहीं हूँ। और मैंने कुछ शोज़ पहले शायद ये बात ऐसी बात भी हुई थी, तो जिसमें मैंने बोला था ये मेंटोर्स वगैरह का सिलसिला जो ये लीग्स वगैरह से स्टार्ट हुआ था, ये इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चीज़ें कुछ भी नहीं थी। मेरे ख्याल में अभी भी देख लें कुछ टीम्स इंटरनेशनली जो खेलती हैं उनमें मुझे नहीं लगता, काफ़ी टीम्स ऐसी हैं जिसमें मेंटोर्स वगैरह का सिलसिला कोई नहीं। और मेंटोर्स होता क्या है मुझे ये समझ नहीं आती, मेंटोर का मतलब क्या होता है? आपकी टीम का सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है वो आपका हेड कोच होता है, जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, कोचिंग कोर्सेज किए हैं, डिफरेंट टीम्स के साथ काम किया, डिफरेंट लीग्स के साथ अगर उसने काम किया है तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास होता है। तो उसके बाद मेंटोर का क्या मतलब होता है? उसने ये सब नहीं किया ना कोचिंग कोर्सेज किए हो सकता है, नहीं ना ऐसा एक्सपीरियंस हो नहीं, सकता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो, ऐसा नहीं। अगर किसी ने कोचिंग कोर्सेज नहीं किए तो आपकी गलती है अगर आप उसको लगा रहे हैं, अगर उसने किए तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर नहीं भी किए तो फिर भी आपकी पाकिस्तान टीम या किसी भी इंटरनेशनल टीम का सबसे बड़ा जो वैल्यू होती है वो आपके हेड कोच की होती है। और कोई भी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई खुश नहीं होगा किसी हेड कोच के ऊपर ला के आप किसी को बोले जी मेंटोर है। तो मेंटोर का मतलब क्या है? मतलब उनको चेक करो कि ये क्या कर रहे हैं। मेंटोरशिप का मतलब ये होता है। तो आप अगर ये फील कराएं उनको कि यार जी इनको चेक करो, इनको तो लगता है कुछ नहीं आता, तो बुरा होगा। ठीक है, अभी जिस तरीके से अंडर 19 में हुआ, जो अजहर अली ने जिस तरीके से टीम को छोड़ा, वो यही तकरीबन चीज़ें थी कि यार जब मैं हेड कोच हूँ तो फिर सरफराज को एज ए मेंटोर लाने की ज़रूरत क्या है या उसको ये बोलने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें सिर्फ लीग्स में जो है वो होती हैं, उसके अलावा मैं नहीं समझता कि जो हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें होती है। बाकी ऑक्शन की बात मैं थोड़ी सी ये कर लूँ, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह बिड लगी हमारी टीम्स की, ठीक है, आप बैठ जाए आपको पता चल जाएगा कि आपके कंट्री में भी कितने लोग ऐसे हैं, कितने पावरफुल लोग हैं वो टीम्स खरीदना चाहते हैं। ऑक्शन में ये होता है कि जो पावरफुल आदमी आ जाए, बैठ जाए, जितने पैसे दे, जितनी बिड लगती है वो टीम ले लेगा, एक ये पता चलता है। जिसकी वजह से आगे पीछे हम गए लोग देखने के, यार कोई ऐसे लोग हैं जो ये टीम्स खरीदना चाहते हैं क्योंकि हम ऑक्शन करेंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी लोग, 2 लोग जो हैं वो बाहर से आए, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके पाकिस्तान के लोगों का भी पता चलेगा। उसके बाद जो प्लेयर्स की ऑक्शन की बात है ना, इससे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स तो ठीक है, उसको तो आप उसके हिसाब से पैसा देंगे जो भी है, ठीक है, दूसरी लीग्स के हिसाब से नहीं मिलता लेकिन कुछ बेहतर मिल जाएगा। आपके अपना जो प्लेयर है उसकी वैल्यू बहुत बनती है, उसको पता चलता है कि यार मेरी कितनी वैल्यू है। फिर जब जब प्लेयर बाहर किसी लीग में जाता है ना जाके, तो वो फिर उनको कहता है भाई तुम कितने कम पैसे दे रहे हो, मेरी लीग में मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें इतने मत दो। तो आपके प्लेयर्स की बड़ी वैल्यू बन जाती है। इस तरह फिर आप ये देखना, ये जब करोगे ना फिर इंटरनेशनली आपकी लीग की कितनी वैल्यू बनेगी और इससे आपके पास और लोग भी आएंगे आपकी लीग के अंदर। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इसमें देखिए कुछ प्लेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, किसी की कम भी होगी। तो कैटेगरीज की वजह से आपकी मजबूरी बन जाती है कि यार इस कैटेगरी में हमने उठाना प्लेयर, तो अब असल वैल्यू जो प्लेयर की ना वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फ्रेंचाइजीज के बीच में या PSL के बीच में उनकी असल वैल्यू क्या है। ठीक है, मेंटोर्स की आप बात करें, देखिए मेंटोर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्यों आते हैं या PSL में क्यों थे, उनको एडजस्ट करना होता है क्योंकि कैटेगरी नीचे है प्लेयर की, लेकिन उतने पैसों में वो आएगा नहीं, तो हम उसको मेंटोरशिप देंगे तो उसके एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर के एक्स्ट्रा होते हैं। तो एडजस्ट करना जब किसी को होता है तो आप इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो दोनों जानिब एडजस्टमेंट ही चल रही है अगर आप दोनों मेंटोर्स को देखते हैं। चलें जी, गफ्फार ये बताइए, और भी बातें हैं पूछने के लिए। एक तो ये राइट टू मैच, ये क्या है, तो समझा दें इसको भी जल्दी से। उसके अलावा आप कितने प्लेयर रिटेन करेंगे ये टीम, क्योंकि 2 नई फ्रेंचाइज भी आई हैं, उनको भी कुछ मौका मिलना चाहिए, तो वो कितने प्लेयर शुरू में उठा सकते हैं, जरा इसको भी समझा दें। अच्छा आसिफ, आप लोग जो अभी बात कर रहे थे उसमें मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं कि वसीम ने बिल्कुल ठीक बात की कि जिन प्लेयर्स की कैटेगरी आपको बढ़ानी होती थी या उनकी पेमेंट बढ़ानी होती थी
तो आप उनको ये एम्बेसडर या मेंटोर के रोल देते थे। अब चूंकि ऑक्शन के अंदर ये नहीं हो सकता क्योंकि पैसे ऑलरेडी ऑक्शन के जरिए बढ़ होंगे, तो ये चीज खत्म की गई ठीक है। है। लेकिन जो मेंटोर या अगर कोई बैटिंग कोच या इसी तरह आपने कोई एम्बेसडर रखने हैं तो वो आप अलग से रख सकते हो, लेकिन मौजूदा खेलने वाले प्लेयर्स को अब आप उस कैटेगरी में एडजस्ट नहीं करोगे। एक तो ये बात होगी। ठीक है। दूसरी चीज जो आपने पूछी, देखिए राइट टू मैच ये होता है कि अगर आपने एक प्लेयर रिलीज किया है, फॉर एग्जांपल प्लैटिनियम में रिलीज किया है और वो प्लेयर जो है वो कुछ दूसरी फ्रेंचाइज जो है वो ड्राफ्ट में उठा लेती थी, तो आप फौरन राइट टू मैच करके उस प्लेयर को हासिल करते थे। ये एक प्लेयर के लिए कुछ एक कैटेगरी के अंदर आप ये कर सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्शन में आपके हर प्लेयर जो है आपके पास पैसा है, आपने यही तो प्लान आउट करना है। ये बहुत दिलचस्प भी होगा, बहुत मुश्किल भी है, और वसीम यहाँ बैठे हैं, आई थिंक ये ड्राफ्ट का हिस्सा रहे। ऑक्शन के अलग चैलेंजेस हैं क्योंकि उसमें आपको ऐसा नहीं कि एक ही प्लेयर पे सारा पैसा लगा देना, बाद में आपके पास जो ठीक है। अब कितने प्लेयर पर कैटेगरी रिटेन करेंगी और हैदराबाद और सियालकोट के पास क्या मौका होगा इसमें? आखिर जो अब तक कैटेगरी जो डिसाइड हुई है कि हर कैटेगरी से एक प्लेयर, यानी कि टोटल 4 प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते हो। एक आपका जो है वो प्लैटिनियम से हो गया, डायमंड से। इसीलिए अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है कि अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी के पास फाइम और बाबर अगर हैं प्लैटिनियम में, तो एक तो छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह आपके पास अगर लाहौर कलंदर्स हैं तो आपको हारिस रऊफ शाहीन में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा और ये ऑप्शन में चले जाएंगे। तो 4 आपकी रिटेंशन जो है वो होंगी। और जब ये PSL का ऑप्शन जो मेरी इत्तला के मुताबिक शायद अराउंड विद सेकंड वीक ऑफ फरवरी होने का इम्कान है, उसमें ये होगा कि जो 2 टीमें आपकी नई आई हैं, यानी कि हैदराबाद सियालकोट, ये ऑप्शन में आने से पहले जो प्लेयर रिटेन हो जाएंगे और जो रिलीज हो जाएंगे, उन रिलीज में से ये टीमें हम पल्ला होकर आएंगी, यानी ये 4 फिक्स करके लास्ट में हम पल्ला ये चारों टीमें पहुंचेंगी और एक एक कैटेगरी में ये दोनों टीमें एक एक खिलाड़ी को पिक करके आएंगी। तो यूं हमारा जो मैकेनिज्म है 8 टीमों का, वो ऑप्शन से पहले ही इक्वलिटी की तरफ होगा नंबर ऑफ प्लेयर्स के लिहाज। ठीक है। तनवीर, आप अगर ज़ल्मी के टीम में होते या ज़ल्मी के स्क्वाड में होते या उनके दिमागों में होते तो बाबर आजम को तो छोड़ देते इस फॉर्म के ऊपर। आपके सवाल से पहले मुझे पता था आपने सवाल ही यही करना है आपसे कर लेना। मुझे सवाल ही आपने यही करना है। जवाब भी मुझे, अच्छा मुझे जवाब भी पता है। तो फिर आपने मुझसे पूछा क्यों? अवामी डिमांड, आवाम को पता है मैंने क्या बोल रहा हूँ और आपको पता है, जाहिर सी बात है मैं बाबर आजम के साथ जाऊंगा। बाबर आजम। और दूसरी बात ये कि अगर पेशावर ज़ल्मी अब साइम अयूब को नहीं ले सकती तो फिर नुकसान पेशावर ज़ल्मी को भी है ना, क्योंकि आप इतने अरसे से खेल रहे हैं, एक ओपनिंग पार्टनरशिप है बाबर के साथ, अच्छा भी कर रहा है और साथ में वहाँ बॉलिंग भी कर रहा था, बड़ी ज़बरदस्त कर रहा था। तो इसका मतलब ये है कि अब सब फ्रेंचाइजीज़ के जहन में तो ये ज़रूर होगा ना कि लगता है पेशावर ज़ल्मी जो है बाबर आजम को ले लेगी, बाकी रह जाएगा साइम। अब क्या पता साइम को कोई और उठा ले, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, क्योंकि एक ही कैटेगरी से आपने 4 प्लेयर नहीं उठाने, ठीक है, आपने सिर्फ एक उठाने हैं। ठीक है, पहले तो आप 8 कर सकते थे, कोई से भी ले ले, जो भी आपने करना है, जो आपकी अपनी मर्जी, कोई से भी ले ले। अब ऐसा चक्कर नहीं है। ठीक है, और ये ऑप्शन जाहिर सी बात है इसीलिए रखा गया कि 2 नई टीम्स जो आई हैं उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। इसका मतलब ये पेशावर नहीं, आपको बाकी टीम्स भी कुछ न कुछ टीम जो आपको चेंजिंग्स में आपकी नजर आएगी। मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब प्लेयर्स को ये भी नहीं पता कि हम किस टीम में जाएंगे। ठीक है, अब प्लेयर्स को ये भी नहीं पता, एक पिक जब हो गई उसको पता ही नहीं हम कौन सी टीम में जाएंगे। तो इसका मतलब ये जिस टीम से जो प्लेयर खेलते थे, कुछ प्लेयर अब इस PSL में दूसरी टीम से भी खेलते हुए नजर आएंगे। इमर्जिंग की भी अगर अपडेट ले लें गफार से कि इमर्जिंग कैटेगरी एग्जिस्ट करेगी आगे या चलें। गफार, इमर्जिंग कैटेगरी के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। 3 कैटेगरीज बताई हैं PCB ने, तो इमर्जिंग कैटेगरी है या और कुछ रिप्लेस किया गया है, कुछ इस हवाले से बता सकेंगे? अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी मुझे मौसूल हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान प्लेयर क्रिकेट बोर्ड ने जो प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन थी ना, फॉरेन प्लेयर्स की, जो 20 जनवरी की आखिरी तारीख थी, उसको एक्सटेंड कर दिया है। उसकी वजह है कि आपके जो ऑप्शन में टाइम मौजूद है, आप और बड़े प्लेयर ला सकते हो। तो एक तो ये हमारे देखने वाली खबर कि फॉरेन प्लेयर की रजिस्ट्रेशन की डेट 20 जनवरी से अब से कुछ देर पहले फैसला हुआ है कि इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है। और जो आप बात कर रहे थे इमर्जिंग कैटेगरी की, देखें उसमें यकीन तौर पर डिफरेंट तरीके से वो ऑपरेट होगी। उसमें आपके पास अब आप ये देखोगे कि आपके पास क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। देखें, बहुत सारे आपके स्टार प्लेयर हैं, स्टार तो नहीं कहूंगा, मतलब इमर्जिंग स्टार हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं अली रजा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक दो और प्लेयर आपको इतना समीर मिन्हास है यार, बिल्कुल समीर मिन्हास उसमें। तो ये इनकी वैल्यू पहले इसके अंदर ये आसिफ सीन होता था कि $7,500 आपकी फिक्स अमाउंट थी। अब
वो लड़का टैलेंटेड है, वसीम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तनवीर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि स्काउटिंग होती है, पूरे साल आप प्लेयर्स में नजर रखते हैं। तो अगर आपको पता है कि एक प्लेयर बहुत टैलेंटेड है तो आप उसके ऊपर टीमें आएंगी और उसकी वजह से उस प्लेयर की वैल्यू बढ़ेगी। सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है अगर इस ऑक्शन का किसी कैटेगरी को होना है या किसी कहते हैं ना एक अगर हम कहते हैं एक तबके को होना है, वो है हमारा यंग प्लेयर जिसकी वैल्यू सीधा सीधा बहुत कम $7,500 की है, वो शायद 30-40 हजार पे भी जा सकता है। उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि टीमें उसको कितना जो है वो हासिल करना चाहती हैं चलें। और उसकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस कैसी हैं। चलें अब इस टॉपिक को हम समेट ही रहे हैं। आखिरी बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये डायरेक्ट साइनिंग नहीं होगी और ये मैंडेटरी है कि ऐसा प्लेयर इंटरनेशनल लें जो पिछला एडिशन ना खेला हो, ये आप समझ पाए इस ये पॉइंट किससे सवाल किया है? इनसे? नहीं, ये किसको बोला गया ये है? रूल्स में ये रूल्स में है ना, पीएसएल के जो रूल्स हैं, हाँ। जो हम जिन पर हम बात कर रहे हैं, हाँ। उसमें एक ही रूल ये भी है कि डायरेक्ट साइनिंग के लिए ये जरूरी हो कि वो फॉरेन प्लेयर 2025 का एडिशन ना खेला हो। अच्छा सही है। उसमें ये देखिए वो तो प्लेयर रजिस्टर्ड ऑलरेडी होंगे, तो ऑब्वियसली हम अपना पूल एक बड़ा करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली डायरेक्ट साइनिंग हम लेके इसलिए आए थे क्योंकि बड़ा नाम लेके आए आप उसके अंदर कोई तगड़ा प्लेयर ऐसा है जो कि शायद प्लाटिनियम के पैसों के अंदर या डायमंड के पैसों के अंदर नहीं आता। लास्ट ईयर भी ये डिस्कशन हुई थी और टाइम लग रहा था कि शायद अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन लास्ट मिनट पे जाके वो चेंज हो गया था। तो आई थिंक इस पर ये ठीक है, आपके प्लेयर्स की आपकी लिस्ट तो आगे होगी इनके पास भी, जो पोटेंशियली जो इस साल आ रहे हैं नए प्लेयर्स, कोई आईपीएल से नहीं खेल रहे, कोई और भी जो अवेलेबल होंगे, तो अच्छा है कि वो उसमें आपको डायरेक्ट साइनिंग आप वो कर सकते हैं उससे। तो आई थिंक इससे और प्लेयर बड़े प्लेयर आएंगे टीम के। अच्छा तनवीर, अभी डायरेक्ट साइनिंग से मुझे नहीं समझ आ रही, अगर डायरेक्ट साइनिंग के 2025 ना खेला हो, ये क्या बात हुई? करंट क्रिकेट खेला हो, चाहे 2025 खेला हो चाहे ना खेला हो, नहीं 25 में पीएसएल का हिस्सा ना हो, पीएसएल का हिस्सा ना हो, 25 खेला हो। मैं मुझे नहीं लगता होना चाहिए इसमें। क्या चलें गफार, एक ब्रेक कोई मुझे ऐसी लेना चीज़ है। नहीं गफार अगर हमारे साथ हैं, एक सवाल का जवाब ले लूं फिर, ताकि ये टॉपिक हम वाइंड अप करें। शोएब मलिक ने ये कह दिया कि वो पीएसएल नहीं खेलेंगे, इसका क्या मतलब है? देखिए पीएसएल से रिटायरमेंट ली उन्होंने और सीधा सीधा मतलब ये आसिफ के यकीनी तौर पर सियालकोट जो उनका शहर भी है, बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई आई थिंक छुपी बात नहीं है कि उनको वहीं से शायद कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग करनी है। बहरहाल पीएसएल के अंदर शायद वो इस बार भी खेल सकते थे। दूसरा जो तनवीर बात कर रहे थे, मैं उसको चीज को क्लियर कर दूं कि 2025 तनवीर इसलिए प्लेयर की सिचुएशन रखी है कि वो ना खेला हो क्योंकि ऑलरेडी वो टीम के प्लान्स में शामिल होता है, उसको रिटेन किया जा सकता है, तो उसके पीछे खिलाड़ी लगाने की जरूरत नहीं है टीम, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारी पीएसएल का हिस्सा है। बट ऐसे प्लेयर जैसे कि जो रूट हैं, मैक्सवेल हैं, हैरी ब्रूक हैं, एडम जंपा हैं, वो प्लेयर जो अभी नहीं पीएसएल खेले, पीसीबी चाहता है कि अगर फ्रेंचाइज चाहें अच्छे अमाउंट पर डायरेक्ट साइन कर सकती हैं तो जरूर करें। और उसके बाद यकीन तौर पर हमारे पास बहुत सारे जैसे मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, डेविड वार्नर, ये सब तो पीएसएल लास्ट ईयर खेले थे, ये ऑलरेडी टीम के प्लान्स में शामिल हैं। ठीक है गफार, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया। पीएसएल के तमामी जो उसूल आए हैं उन पर हमने तफसील से बात की। अब इसमें बात हम करेंगे क्योंकि गफार ने एक बात ये भी की कि जो प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। खैर अभी चलते चलते बात हम इस पर करते रहेंगे अगले प्रोग्राम में। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वील कम बैक शॉर्टली। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। बात हमने पीएसएल के ऊपर काफ़ी तफसील से की और आगे प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो मैंने जिक्र भी किया था इंट्रोडक्शन में, ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम ने आज मैच खेला, उन्होंने 2 बॉल्स खेली और वो 0 करके स्टंप आउट हो गए। जनाब अली क्या कहना है, स्टंप कितना मतलब बड़ा मार्जिनल सा था, लेकिन आउट तो आउट है। आउट तो आउट तो आउट। देखिए वो तो हम काफ़ी शो से यही बात कर रहे हैं, उसकी फॉर्म नहीं अच्छी लगी वहाँ पे अभी तक, ना सिर्फ वो पेस पे फंसा है। आप जाके स्पिन पे भी देखे बॉल थोड़ा टर्न हो गया, एक्सपेक्ट नहीं करते आप शुरू में नया बॉल इतना टर्न होगा, जितना वो टर्न एंड बाउंस हुआ बॉल वो रीड नहीं कर सके, क्लोज था। लेकिन अगेन बाबर की फॉर्म तो उतनी अच्छी नहीं। थोड़ा सा होता है कि यहाँ की पिचेस पे जब हम खेल के वहाँ जाते हैं तो लंबी लंबी टांग निकाल के हम वो लेंथ बॉल खेल लेते हैं, जहाँ पे बॉल थोड़ा राइज होता है, बाउंस होता है, तो वहाँ पे थोड़ा इशू आता है। तो अब देखें सिर्फ टेक्निकल, मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर के कोई टेक्निकल मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। इट्स ऑल हेयर के उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बस वो किसी तरीके से वापस लेके आना है उनका। बाकी एकदम से एक इतना बड़ा प्लेयर जिसने इतनी अचीवमेंट्स की हुई हैं, क्योंकि मैं देख रहा था ना बहुत से लोग अब उसकी टेक्निक के ऊपर कोई बैकफुट पे बात कर रहा है, कोई फ्रंट फुट पे कर रहा है, कोई सर पे कर रहा है। मोरलेस उसकी यही टेक्निक पहले भी थी, इसी तरह वो खेलता था, इसी में उसने रन्स भी किए हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि टेक्निक है, जिस सिनारियो के अंदर उसको अब अनफॉर्चुनेटली हम लेके आ गए हैं कि हर चीज़ पे ही उसकी जो नुक्ताचीनी हो रही है, तो आई थिंक वो मेंटली उसको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो एक तगड़ा कम बैक उसको चाहिए होगा जो अभी सीरीज़ आ रही है ऑस्ट्रेलिया वाली। चलें अब 10 मैच खेल लिए, 201 या 202 रन हैं, तो कितना टाइम बाबर को चाहिए? अब कह रहे हैं टाइम। देखिए एज अ क्रिकेटर
मैं ज़रूर उसकी बात करूंगा और उसको सपोर्ट भी करूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये, कोई बात नहीं यार, बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, आपके साथ बहुत बुरा टाइम चल रहा है, इतना बुरा टाइम मैंने कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन बाबर के साथ चल रहा है और उसको फॉर्म में मैं लेके आऊंगा इंशाल्लाह। जितनी सपोर्ट उसको मैं करता हूं और मैं एंड तक लगा रहूंगा उसके लिए, ठीक है। मतलब मैंने मैं बार बार उसको मैसेज यहां से बैठ के देता हूं, जो भी बंदा जो कुछ भी बोल रहा है, मेंटली मत गिरो, अपने आप उठा के रखो, आएगा तुम्हारा टाइम आएगा। तो जो भी यही बोल जो रहा है, लोग वो गलत बोल रहा है। यही जो लोग जब तुम फॉर्म में थे, ठीक है, तुम्हारी बातें करके बड़े खुश होते थे, अब तुम आउट ऑफ फॉर्म हो, बुरे तरीके से ये आउट ऑफ बात फॉर्म देखिए ना, हो, मैंने सुन ले पूछा कि क्यों out, कैसे out? आउट ऑफ मैं फॉर्म ये हो। पूछा। देखिए क्रिकेटर जो है भाई आउट ऑफ फॉर्म होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने इसीलिए बोला कि उसकी फॉर्म, बैड फॉर्म बहुत लंबी हो गई है, आएगा एक टाइम आएगा, थोड़े से रन्स करने जब शुरू करेगा वो रन्स। हम क्या कर रहे हैं उसके साथ, हम ये कर रहे हैं कि बस उसके पीछे पड़ गए, उसकी चीजें ये वो नहीं। भाई मैं क्यों उसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैंने जब क्रिकेट खेली, जब इतना अरसा खेली, देखी सब कुछ, मैंने पाकिस्तान में हमेशा अपना स्टार को रुलते हुए ही देखा मैंने, ठीक है। वो टीम से बाहर होता था, रोते हुए जाता था, कप्तानी से उसको हटाओ, रोते हुए जाता था, उसके साथ ज्यादती हो वो कहता था जी मेरे साथ ज्यादती होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो कम खेले हुए हम जैसे लोग और लोग, हम भी यही शिकवे करते रहे, हमारे साथ ज्यादती हुई, परफॉर्म कर रहे थे, क्यों बाहर कर दिया। सुन तो ले ना, शाहीन के साथ ज्यादती नहीं जब बाबर को कप्तान बनाया। सुन तो ले यार आसिफ भाई, वो डिस्कस हम बहुत कर चुके हैं। नहीं वो ठीक बहुत है, नहीं कर सके ज्यादती, फिर वो भी पार्ट बने ना ज्यादती करने सुन का। तो ले, मेरी तो बात लगता है जो उन्होंने मेरी किया वो बात उनके पूरी साथ होने, हो मेरी रहा है। बात पूरी होने दे, ठीक है। तो जब सब मैं ये चीजें देखता हूं तो मैं उसकी वजह से बाबर को सपोर्ट करता हूं, उसकी वजह से मैं रिजवान को सपोर्ट करता हूं कि यार ये दो प्लेयर हैं जिन्होंने इतना अरसा पाकिस्तान को लगाया, इतना अरसा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी है, तो मैं तो इनके अगेंस्ट इस तरीके से तो नहीं जाऊंगा, ठीक है। मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी, मैं जब तक टीवी पे हूं, मैं कोई ये समझता मैंने जिद पकड़ी हुई है, ये जो अना का मसला मेरा अना का मसला है, ठीक है। मैंने जिद पकड़ी हुई अना का मसला, मैं इनको एंड तक सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जो हमारे एक्स क्रिकेटरों के साथ हो चुका है, उनके साथ भी ये सब कुछ होता रहा है, बाद में फिर सब रोते रहे हैं कि यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो मैं नहीं चाहता एज अ क्रिकेटर कि यार इनके साथ भी वही हो, और यही भी जाके जब क्रिकेट छोड़े तो बोले नहीं जी हमारे साथ, हमने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, पाकिस्तान में लोगों ने हमारे साथ क्या किया, वो ठीक है। मैं लेकिन इस out वजह से के- लोगों को कहता हूं out- कि यार इनको आप सपोर्ट करो, बुरा टाइम चल रहा सही है, है। दुनिया में हर किसी पे बुरा टाइम आया है, पूरा टाइम ज्यादा चला तो आगे ब्रेक ले ले आपके ख्याल में थोड़ा सा यार T20 ऑप्शन तो देते रहे हैं ना, हम बहुत देते रहे ऑप्शन, हम T20 से डोमेस्टिक break। की बात करते रहे, ठीक है। मैंने तो यहां तक भी बोला है, कल परसों ही बात हुई थी कि यार आप T20 वर्ल्ड कप खेलो, अगर आपको नहीं परफॉर्मेंस अच्छी है ब्रेक ले लो, ठीक है। अगर आपने रिटायरमेंट का सोचना है वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आपने ब्रेक लेना है ले। इसी तरीके से मैं रिजवान की बात करता हूं, भाई तुम्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, आओगे वापस घबराने नहीं टीम बना में रहे यार, आओगे वापस। घबराने की नहीं जरूरत तो सर, है। सिर्फ क्रिकेट खत्म नहीं 11 होगी, मैच सुन खेल तो लिए लेना, उसने, बिग बैश सुन लो, बिग बैश से क्रिकेट खत्म नहीं होगी भाई, आपकी PSL भी है, ठीक है। वहां अगर ठीक ठाक किस्म की परफॉर्मेंस, ये पाकिस्तान में यूं याद करते हैं, यूं भूलते हैं लोगों को, ठीक है। यही बिग बैश में आगे 200 करे, मैं देखता हूं कैसे रिजवान लाइन में नहीं लगता। तो भाई मेरा लोगों को मैसेज ये है कि सोचें अपनी बड़ी करो, आपके कोई भी प्लेयर, चाहे बाबर, रिजवान, फखर, कोई भी है, अगर शाहीन, किसी कोई भी, शाहीन कोई भी है, शादाब, हारिस रऊफ हो गया, शादाब। ठीक है, ये लोग जो और लोग भी हैं, जितने भी हैं, इनके लिए जब कुछ हो तो ठीक है, इनकी सपोर्ट की बात करो, अगर आप समझते हैं किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन मैं इस वजह से बार बार बाबर को सपोर्ट करता हूं, हमारे लोग बहुत बहुत एक्स्ट्रा गलत जाते हैं उसके लिए, इतना गलत नहीं हो। टेक्निकल चीजों पे बात करें, इस मौजू पे हम बात कर चुके हैं। इन चीजों टेक्निकली पे बात आपने करें। तो टेक्निकली बता दिया, मतलब वो वर्ल्ड कप की स्क्वाड में आपको अब इस सिनेरियो आज के पोजीशन के बाद, क्योंकि 11 मैचेस हो गए हैं, नजर आता है? देखिए मुझे अभी अब्दुल समद नजर आए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए, तो वहाँ से मैं थोड़ा अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि शायद बाबर के लिए वो स्लॉट खाली की गई है पाकिस्तान टीम के अंदर। देखिए प्लेयर जितना मर्जी बड़ा हो, टीम से बड़ा नहीं हो सकता, एक चीज़ होता है क्रिकेट से बड़ा नहीं हो सकता। एंड ऑफ द डे हम जितना मर्जी किसी प्लेयर को सपोर्ट कर लें, उसको बचाएगी उसकी परफॉर्मेंस, वो तो मैटर करती ही करती है ना। तो बाबर को बस ये समझना है कि उसको कहीं ना कहीं पे परफॉर्मेंसेस तो देनी ही होंगी, और उम्मीद तो यही है कि जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ है वो उसके लिए गेम चेंजर साबित हो। तो इसलिए उस टाइम पे हम सब ने ये बात की थी कि वो जो श्रीलंका वाली सीरीज़ है उसमें भी इनको होना चाहिए था, ताकि जो चीज़ें वहाँ पे नज़र आ रही हैं ये यहाँ पे शायद नज़र ना आती इन पिचेज़ के ऊपर या पाकिस्तान टीम के अंदर, क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट है। बाबर मतलब इतना ईजी गोइंग नहीं है, कोई जाके किसी भी फॉरेन टीम के अंदर एकदम से एडजस्ट कर जाएगा। अब इतना ज़्यादा वो खेला भी नहीं है लीग क्रिकेट, अगर हम देखते हैं ना बहुत लंबी चौड़ी लीगें नहीं वो खेल रहा।
तो भी उस इन्वायरमेंट के अंदर जाना जहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट एक इन्वायरमेंट है, डिफरेंट मतलब उनका एक अपना एक कल्चर है, चीज़ें हैं, तो वो बाज़ाब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो जितनी जल्दी अपने इन्वायरमेंट के अंदर वापस आएगा, क्रिकेट खेलेगा, परफॉर्मेंस देगा, तो आई थिंक वो जितनी जल्दी उसका कम बैक होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे प्लेयर जज हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से होगा। जितनी मर्जी मैं किसी की सपोर्ट कर लूँ, तनवीर कर ले या कोई और कर ले, एंड ऑफ द डे प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो परफॉर्म करता रहे। हाँ, बुरे टाइम की जो बात तनवीर कर रहा है बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा बहुत जल्दी हम किसी पे गिव अप कर देते हैं, किसी को बहुत लंबी हम रन दे देते हैं इसके अंदर। हालांकि ये ऑपोजिट वे होना चाहिए कि कोई नया लड़का है, कोई जैसे मैं साइम भी अब नया तो नहीं है, लेकिन जितनी लंबी रन हमने उसको दी है, ठीक है ना। अब वो अगर हम कंपेयर करें रिजवान या बाबर से, शायद हमने उनको उतनी नहीं दी है। तो अगर हम वो सीनियरिटी या उनकी पास परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो मेरे ख्याल में उनका ज़्यादा बहुत बनता बड़ी था। परफॉर्मेंस यार उनको आप इतनी लंबी रन देना, कोई चलो नया प्लेयर होता है ना, 2-3 इनिंग्स में आपको नहीं नज़र आया या सही नहीं, आप चेंज कर लेते हैं। लेकिन आपका जो पुराना प्लेयर है या एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसने पास अभी रिसेंट पास में परफॉर्मेंसेस दी हुई है, तो उसको फिर आप हर इनिंग उसकी ट्रायल बेस के ऊपर नहीं देखते हैं। उसकी 2-3 सीरीज़ बुरी भी चली जाती है, स्टिल आप उसको बैक करते हैं, तो इस चीज़ का फुकदान तो है, हम एकदम से ही पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया का या हमारा यहाँ से सपोर्ट करना ना करना इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जब वो अपने कैंप के अंदर से वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं, प्लेस वहाँ से गिरना शुरू होता है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। हम लोग जब डिपार्टमेंट क्रिकेट से या हम डोमेस्टिक क्रिकेट हम खेलते थे, ये आपके साथ बैठे हुए, ठीक है, मैं भी ये बात कर रहा हूँ, कितने प्लेयर एक्सपीरियंस प्लेयर 3-3 सीज़न परफॉर्म नहीं करते थे डिपार्टमेंट से, चौथा सीज़न भी खेलते थे वो, चौथे सीज़न थोड़ी सी परफॉर्मेंस की, 5वां सीज़न भी खेलते थे। वो क्यों खेलते थे? क्योंकि उनकी पास में परफॉर्मेंसेस बहुत होती थी। अगर उन्हीं प्लेयर को वही लोग डिपार्टमेंट के लोग गिराने लग जाए, यार छोड़ो इतना एक्सपीरियंस, 2 सीज़न तूने कुछ नहीं किया, चल भाई साइड पे कर दे, बिठा दे इसको, ना मैच खिला तू, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बात सीधी ये है कि यार हम सिर्फ एक बंदे, हमारे लोग सिर्फ एक बंदे के पीछे क्यों लगे हुए हैं? 15 की टीम है ना भाई, कोई इतना डिस्कस साइम पे नहीं करता, फखर पे नहीं करता, हारिस पे नहीं करता, फलाने पे नहीं करता, उस पे नहीं करता, सिर्फ बाबर ही क्यों नजर आता है? फिर तो मैं आपकी सीधी सीधी बात मान लूं ना, आप जो कहते हैं या मैं भी कहता हूं, यार बस पैसे के चक्कर में लगे, सोशल मीडिया ठीक है ही पैसा, पैसे के चक्कर में। तो फिर ये लोग मान ले कि यार आपकी दुकान उसकी वजह से चमक रही है, ज्यादातर लोग, ठीक है, ज्यादातर लोगों की दुकान फिर उसकी वजह से चमक रही है। फिर ये मान लो जो तारीफ चाहे करते हैं उनकी जो भी तारीफ करें ना करें, जो मर्जी आपका, आपके जो दिल के अंदर जो भी बोले आपकी मर्जी, ठीक है, जो मर्जी है, ठीक है। तो फिर ये बोल दें, सही है। अगर मैं बाबर की तारीफ करता हूं और मुझे इतना बुरा लोग बोलते हैं, तो मेरा वो रिश्तेदार तो नहीं है, मैं तो हट जाऊं ना साइड से कि यार मेरा ना, सुने ना मेरा कोई रिश्तेदार है ना कुछ है, मैं सुबह से लेकर रात तक उसके लिए इतनी बात करता हूं, और मुझे सुबह से लेकर रात तक मेरे ऊपर मीम्स बनती हैं, बातें पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, मैं तो साइड पे हट जाऊं ना कि यार मेरा क्या लेना देना भाई, नहीं कर रहे तो आप मेंटली टफ है, यही टफनेस तो बाबर को चाहिए। सुन तो ले मेरी, मैं सही बता रहा हूं, जितना मेंटली आप टफ है, बाबर उससे आधा भी टफ होता ना, मेरी बात सुने ना, मेरी बात निकल जाता। जितना बुरा भला मुझे इन 12 साल में लोगों को बोला गया ना, वो अगर इतना स्टे कर भी जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं किसी रीजन की वजह से करता हूं, जो मैंने आपको रीजन बताई कि यार आपका टॉप का प्लेयर है, आप उसको सपोर्ट करें। अच्छा सुने एक चीज, अगर यही बाबर रन्स करने लग गया, ठीक है, हम सबकी दुआ है ना यार रन्स करेगा, ठीक है, रन्स करने लग गया तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, फिर तो क्या हो गया, क्या हो गया? अगर रिजवान और जो बाबर रन्स करने लगे तो क्या होगा? ये लोग फिर खुश हो जाएंगे, ठीक है, तारीफें करने लग जाएंगे, जो अभी सब इनकी बुराइयां कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं, देखे जी हम तो कहते थे ना, देखे जी हम तो कहते थे, अभी कोई नहीं कहता, अब सब सारे उनके खिलाफ लगे हुए। तो भाई आपकी टीम अच्छी बात, 15 की टीम है, सिर्फ 1-2 बंदों की टीम नहीं। माइक हेसन का माइंडसेट समझते हैं आप, बड़े अरसे से आपने उसको फॉलो भी किया, आप तो बेहतर समझते हैं। टीम अनाउंस नहीं हुई अभी तक ऑस्ट्रेलिया सीरीज की, 8 दिन रह गए, कैंप भी लगेगा 4-5 रोज का। हाँ, उम्मीद तो यही थी कि इस हफ्ते में हो जानी चाहिए थी। अब देखें, अब ये 2-3 दिन के अंदर मेरे ख्याल में हो जानी चाहिए। क्या वजह क्लैरिटी, कन्फ्यूजन, मुझे वही कन्फ्यूजन लग रही है, क्योंकि देखें अभी कुछ चीज़ें भी सर्कुलेट सोशल मीडिया पे भी हो रही हैं कि शायद हारिस का नाम नहीं है, किसी और का आ रहा है, तो आई थिंक उधर थोड़ी सी कुछ बेचैनी तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हारिस तो पिछली सीरीज देखिए, अगर बाबर के नाम के ऊपर कंफ्यूजन है ना, ठीक है, अब मैं हो सकती है, अब मैं उसकी सपोर्ट के हिसाब से बात नहीं कर रहा, मैं एक नॉर्मल बात करूं कि 15, अगर बाबर के नाम से वो मुश्किलात हो रही तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। उसने पाकिस्तान टीम से आपको एशियन कंडीशन में परफॉर्म करके दी है, वो डिफरेंट कंडीशन है। मैं अभी बाबर से इतना ज्यादा बाबर का नहीं होगा मेरे ख्याल में, वही है कि स्पिनर के एक्स्ट्रा रखें या एक पेसर एक्स्ट्रा रखें, शायद उस पर थोड़ा सा। तो इससे क्या डिस्कशन हो रहा है भाई? कोई यहाँ पे क्रिकेट भी नहीं हो रही, बीपीएल शाहीन फिट है, शाहीन फिट है, शाहीन अब तो फिट है,
प्रॉपर फिट है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन पीसीबी ने नहीं, जो fit है, वीडियो injury भी इतनी ज्यादा नहीं वीडियो होती, जो वो bowling पीसीबी ने शुरू कर भेजी थी दी उसके हिसाब से वो ठीक लग रहा है मुझे लगता है। बस यही सुनने को 2-4 प्लेयर्स का ही सुनने को हो रहा है हारिस कि- रऊफ का अगर कह रहे हैं तो हारिस रऊफ पिछली सीरीज में भी नहीं था, तो वो तो T20 से नहीं, बाहर। वो तो मुझे वो उस तरह लग रहा है कि शायद सलमान और उस्मान तारिक उनमें से दोनों में से एक किसी को रखना है, शायद इस पे डिबेट चल रही हो या शायद किसी और की इंजरी की चल रही हो, वी डोंट नो हमें क्या हो रहा है। साइम ने बॉलिंग नहीं की है तो शायद उसको भी इंजरी का मसला हो, शायद, हाँ मतलब एज्यूम कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन आई थिंक जितना जल्दी करेंगे उतना बेहतर होगा टीम के लिए भी, प्लेयर्स के लिए भी। थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन कौन वर्ल्ड कप में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है इसके अंदर। तो आई थिंक अगले 1-2 दिन में हो जानी चाहिए टीम अनाउंस। ठीक हो है, जाएगी। चलें, अब टीम तो अनाउंस हो जाएगी, लेकिन कल एक खबरें चलती रहीं कि चेयरमैन पीसीबी ने कह दिया है कि वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दो। वर्ल्ड कप की क्या तैयारियां अभी शुरू नहीं हुई वर्ल्ड कप की, वो तो पहले वीक ऑफ फरवरी से शुरू होंगी। चेयरमैन पीसीबी ने बोला है? चेयरमैन पीसीबी का ये कहना है, जो कि जराए से खबरें चली मैं हैं नहीं भाई। मान सकता, मुझे नहीं लगता। चेयरमैन पीसीबी ने ये रोका। ये बड़े बड़े टीवी की जो वेबसाइट्स हैं देखो पाकिस्तान भाई, में, मैं एक अपना आइडिया लगा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये उनको बोलना चाहिए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अभी तो तैयारियां शुरू नहीं हुई। नहीं, इतना क्रेडिबल वो जरा ही नहीं, मुझे नहीं नहीं लग रहा। मुझे नहीं, हो अगर सकता उन्होंने है। एक चीज बोली है, अगर बोली है तो वो किस वजह से बोली है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हम क्यों बोलेंगे भाई? हाँ, बांग्लादेश नहीं जा रहा। बांग्लादेश का जो इंडिया के साथ मसला चल रहा है, इंडिया के साथ नहीं, आईसीसी के साथ मुझे जो ऐसा मसला चल लगता रहा है ये शोषा छोड़ दिया गया है बिला वजह का, मुझे तो ऐसा लगता है। और जिन लोगों ने बोला, तो मैं शो में बैठ के उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई किसी टीवी चैनल पे आ जाओ। अगर जिन लोगों ने बोला है, हमारे जर्नलिस्ट कुछ लोगों ने, इन लोगों ने ही कुछ बोला है या जिसने भी बोला है उनको बोले भाई मेरी रिक्वेस्ट है, आ जाए टीवी पे, हमारे साथ आ जाएं, कहीं आ जाए, आके लाइव बता दें कि जी ये बात हुई है। इस तरह लिखने लिखाने से तो कोई उम्मीद नहीं करेगा कि जी ये बात सही है या गलत। और दूसरी बात, ऑफिशियली भी वहां से कोई ऐसी बात ही नहीं आई कि हमने इस किस्म की, ऑफिशियली तो कुछ नहीं आई ना। नहीं, तो official फिर तो मानना, तो आईसीसी ने फिर तो मान ही नहीं सकते। आज तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंस डायरेक्टर हैं, यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि आईसीसी ने तो हमें कम्युनिकेट किया नहीं कि हम स्कॉटलैंड से बात कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट की जो बात हो रही है आज, उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी सी, बिल्कुल। लेकिन स्कॉटलैंड का तो बात जिक्र ही नहीं आई, और ये खबरें चल रही थी पूरे। देखिए उसमें तो स्कॉटलैंड की खबरें ये भी चली थी कि उनको श्योर किया गया है कि आपका पूल चेंज नहीं होगा। अगर आपको लास्ट वीक की याद हो तो ये न्यूज़ भी सर्कुलेट कर रही थी कि आईसीसी ने उनको एश्योरेंस दी है कि आप उधर ही खेलेंगे, आपका वही पूल होगा, वो चेंज नहीं होगी। तो वो इतना आसान नहीं होना, क्योंकि उस पर स्कॉटलैंड नहीं मानेगा, बाकी चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं उस पर। अब जो अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि मुझे लग रहा है कि इनमें बांग्लादेश ने फिर श्रीलंका मैचेस उनको मिल जाने चाहिए जो अभी तक के चल रहे हैं, क्योंकि फर्म स्टांस अभी तक नज़र आया, उसमें कोई इतनी ज़्यादा वो लचक भी उन्होंने दिखाई नहीं है। तो मेरे ख्याल में अच्छा है कि श्रीलंका में ही हो जाए मैचेस उनके। श्रीलंका में 2 ग्रुप जो आपने जो बात की, जो आईसीसी के रूल्स हैं ना, वो तो फॉलो किए ही नहीं जा रहे, मुझे लग रहा है बिल्कुल फॉलो नहीं किए जा रहे। जब से ये चेयरमैन आके बैठा उसके बाद तो वैसे फॉलो नहीं किए जा रहे। कैसे फॉलो हो रहे हैं मुझे बताए ना कोई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके पॉलिटिक्स की बात करता है सूर्या कुमार यादव, हाथ नहीं मिलाते, क्या क्या बातें होती है, ये क्या आईसीसी के रूल के अंदर है? नहीं है, ठीक है। उसके बाद मतलब मैं इसीलिए बोलता हूँ, ये जिस किस्म की बातें करते हैं ना, इनको उसी तरीके से जवाब दो। ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश क्यों मना करता है, ठीक है, बांग्लादेश ने किस उस पर मना किया? भाई बांग्लादेश ने मना किया, आप हमारे मुस्तफिजुर रहमान को आप नहीं वहां रोक रहे, थ्रेड है गवर्नमेंट से है ना, अभी हाथ मिलाने वाला ये भी सारा उन्होंने गवर्नमेंट गवर्नमेंट पे डाला से ना। नहीं, वो तो अच्छा, वो छोटी सी एक चीज के लिए मतलब उन्होंने किया जी कि हाथ मिलाना हम मान रहे हैं क्रिकेट बोर्ड की। अब बांग्लादेश को इतना बड़ा थ्रेट उनको फील हो रहा है, उनको ये है कि हमारे मैचेस ही शिफ्ट किए जाएं, तो उसको आप लाइटली ले रहे नहीं। हैं। उसमें पता है, उसमें उसमें देखिए, आपने मुस्तफिजुर रहमान को भेज दिया, ठीक है जी, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल नहीं कर सकते इसका मतलब क्या होता है कि भाई सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते, एक प्लेयर को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ठीक है। और तो कोई रीजन नहीं है। अगर कोई रीजन है और बीसीसीआई कहता है या इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं जी हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, तो भाई आपने कोई ऐसी बात नहीं की, क्या वो क्या मिस कर रहा था बांग्लादेश को छोड़ के आ जाएगा? सियासी पार्टी ने जो केकेआर के जो ओनर हैं उनको थ्रेट किया था, ठीक है, सियासी हाँ, पार्टी वो ने मैं समझ गया हूँ, ठीक है। अगर थ्रेट किया था तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई थ्रेट मिल गई ना सिक्योरिटी के मसले ठीक है। हैं। जब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो गया तो फिर सीधी सीधी बात है यार, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोलेगा ना यार, जब एक को आप वो नई सिक्योरिटी दे सकते तो हम पूरी टीम क्यों भेजें? उसके बाद आईसीसी के रूल के अंदर, जो मुझे आपको भी एक चीज का पता है कि आईसीसी के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, थोड़ी सी बात मुझे करनी पड़ेगी वरना सारी बात खराब हो जाएगी। अच्छा चलें, कर लें, खराब हो जाएगी। आईसीसी के रूल में ये लिखा हुआ है
कि जो भी क्रिकेट बोर्ड ये बोलेगा कि हम फलानी कंट्री में जाके नहीं खेल सकते, हमें थ्रेट्स हैं, तो फिर उसका आपने कोई ना कोई हल निकालना है। ठीक है, बांग्लादेश आपसे आईसीसी से ये कह रहा है कि हम इंडिया नहीं जा रहे, हमें थ्रेट है। ठीक है, और अगर आईसीसी ये कहता है कि नहीं जी आप किस वजह से बात कर रहे हैं, अगर आप ये इन चीज़ों के पीछे पड़े रहे तो हम हटा के स्कॉटलैंड ले आएंगे, दूसरी टीम्स लेके आ जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये आईसीसी साहब, जय शाह साहब, ये रूल आप ही के हैं कि अगर कोई टीम मना करेगी दूसरी कंट्री में जाना तो उसका हल आपने निकालना। उसका ये हल नहीं है कि बांग्लादेश को उठा के साइड पे कर दें दूसरे। अच्छा जी, आप बांग्लादेश को उठा के साइड पे करते हैं तो जय शाह साहब, तो फिर इंडिया कैसे मना करता है पाकिस्तान हमने नहीं आना? इंडिया भी यही कहता है ना, हम सिक्योरिटी का बहाना बना के, तो फिर चैंपियन ट्रॉफी में क्यों नहीं इंडिया बाहर हुआ? या फिर कोई भी इवेंट पाकिस्तान में होता है उसमें फिर बाहर करो ना इंडिया को। तो भाई मसला सीधा ये है कि ये जो आईसीसी का रूल है, ये रूल सिर्फ इंडिया के लिए है, किसी और टीम के लिए रूल्स नहीं है। मैं आपको आईसीसी के लॉज ही बताऊंगा, इससे पहले वर्ल्ड कप में इस तरह के वाकयात हुए हैं क्या नहीं, ये भी बताऊंगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर वापस आते हैं। खुशामदेद, सिली पॉइंट आप देख रहे हैं। तनवीर की बात आप सुन रहे थे, बड़ी तफसील के साथ इन्होंने बात की कि भाई बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात करता हूं, तनवीर की तरफ भी आऊँगा, लेकिन आपसे मैं कर लूं कि इससे पहले वर्ल्ड कप में हो चुका है कि इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे जाने से मना किया था, इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से मना किया था, दोनों को पॉइंट देने पड़े थे। तो ये तो हो चुका है वर्ल्ड कप में, तो बांग्लादेश अगर नहीं जा रहा तो वो पॉइंट छोड़े फिर। देखिए, इसमें मेरे ख्याल जो आईसीसी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं चीज़ के इतने कम टाइम के अंदर लॉजिस्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। 22 दिन पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप का इसी तरह का मामला हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप। हालांकि इनका तो 1 महीने से भी ऊपर हो गया है कि आई थिंक 1 महीने से 1 दिन था जब ये इशू स्टार्ट हुआ था, तो आई थिंक काफ़ी टाइम था। और आई एम श्योर कि बैकअप पे चीज़ें कुछ शायद रेडी भी कर रहे हों कि अगर नहीं बात बनती तो वहाँ पे इनको जाके एकोमोडेट किया जाए श्रीलंका के अंदर ही। तो आई थिंक अभी तो वो इस चीज़ पे तो वो राज़ी नहीं है कि मतलब उधर जाने पे भी राज़ी नहीं है। और अभी तक ये चीज़ तो हुई नहीं कि ना कुछ तरह की स्टेटमेंट आई है, ना कुछ इस तरह ऑफिशियली थ्रेट किया गया जी कि उनसे पॉइंट्स ले लिए जाएंगे। तो आई थिंक कि ये चीज़ स्टार्ट जब वहाँ से हुई है और उसमें प्लेयर भी इन्वॉल्व है, तो ये केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है ना बांग्लादेश का कभी कि हम तो नहीं कर रहे ना, ये आपने स्टार्ट किया है, आपने ही हमें बताया जी कि हमारे प्लेयर वहाँ पे वेलकम नहीं है या उनको इश्यूज चल रहे हैं, उनका अपना तो कोई वो ऐसा नहीं हो था सकता ना। कि कलकत्ता से उनका मुकाबला निकाल कर कहीं और रख लें। मुंबई में उनके मुकाबले हैं, कलकत्ता में मुकाबले हैं, क्योंकि कलकत्ता एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर बंगाली ही बोली जाती है, तो वहाँ पे इलेक्शंस का भी कोई सिलसिला चल रहा है। तो ये सारी पॉलिटिकल सिनेरियो मिक्स हो गया, तो कलकत्ता से मैच शायद निकाल दें। नहीं, वो भी गलत बात है कि एक पॉलिटिकल रीज़न की वजह से कि आप एक वर्ल्ड कप का इतना बड़ा मैच आपका वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये भी डजंट मेक सेंस ना। चीज़ों फिर प्लान आपने पहले सारी की हुई होती है ना, तो फिर यही है ना कि अगर वहाँ से आप दूसरे शहर लेके जा सकते हैं तो दूसरे शहर से आप दूसरे मुल्क भी लेके आ जाए, इतना वो और नहीं इसका बनता यही फिर मतलब हुआ ना, कलकत्ता से अगर निकालेंगे तो हाँ बांग्लादेश को खतरा है। देखिए, फिर एक इन्होंने सवाल मान लिया। आपसे ये है कि ये जो आप पुराने टाइम की बात करें, ये कौन से सन की बात है? 96 और 2000 के 2003। ठीक है, देखिए उस टाइम में और अब में बड़ा फ़र्क है। ठीक है ना, अगर ये समझते हैं कि हालात हर जगह पे ख़राब हो गए हैं या क्रिकेट बोर्ड्स की बात आपस में मानी नहीं जाती या और मसले मसाइल भी हैं, तो मेरे ख्याल में रूल्स जो आईसीसी के वो कुछ चेंज करने पड़ेंगे इन चीज़ों के ऊपर, कुछ बैठे और इस चीज़ के ऊपर चेंज करें। और अगर आप ये बात कर रहे हैं ना, पॉइंट दे दिया उन्होंने, तो फिर इंडिया को तो चैंपियन ट्रॉफी का मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, टूर्नामेंट ही नहीं खेलना चाहिए था, क्योंकि उसने तो सारा मैच पाकिस्तान में खेलने थे। वाहिद इंडिया था ना जो जाके दुबई में जिसने चैंपियन ट्रॉफी खेली, सब ट्रैवल करके वहाँ पे गई, तो फिर एक मैच की तो बात ही नहीं थी, हर टीम से आपने खेलना था। तो फिर आप तो वैसे ही पहले मैच ये सिनेरियो तो नहीं थे ना कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला जब हमारा मैच बाहर कर दिया, वो तो उधर ही होना था, तो उनको छोड़ने पड़ गए। पहले मैच से बाहर हो गए थे, पहले मैच से बाहर हो गए थे, आप सबको पॉइंट देते, आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। बात सीधी ये है कि आपको आईसीसी के रूल्स कुछ चेंज करने पड़ेंगे, जिस तरह आप क्रिकेटिंग रूल्स आप बनाते हैं ना कुछ अरसे बाद, 1-2 साल 3 साल बाद, जो भी आप चेंज करते हैं बीच में, तमाम मेंबर्स को साथ बैठना होगा। मैं इसी तरफ आने लगा हूं। और उसके बाद जितने भी क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स हैं उनको अब सख्ती से स्टैंड लेने पड़ेंगे और प्रेशर डालना पड़ेगा आईसीसी को कि यार अब हमें एक चीज नजर आने लग गई है कि डोमिनेट जो है वो बीसीसीआई या आईसीसी, हमें फील होता है कि उनको ज्यादा सपोर्ट करता है, तो ये चीजें अब खत्म होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अगर क्रिकेट बोर्ड्स एक हो जाते हैं, एक साइड पे हो जाते हैं, एक तरफ सारे हो जाते हैं कि नहीं आप एक तरफ है, हम सब एक तरफ है, क्योंकि अब आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, चलो आज ये भी बात बता देता हूं, T20 वर्ल्ड कप में
अगर सारे आधे से ज्यादा क्रिकेट बोर्ड्स एक साइड पे हो जाए ना बांग्लादेश की सपोर्ट में, ये वर्ल्ड कप करवा के बता दे जो बोलेंगे। ये हो नहीं सकता ना एक साथ उसकी में। रीजन है, देखिए, हर उसकी cricket रीजन है, board, उसकी हर रीजन board है। नहीं अपना उसकी- मफाद देखता है नहीं ना। सर मेरा अब उनको क्या लगेगा यही तो बांग्लादेश बात का हो गई क्या ना, हो रहा है फिर या यही तो पाकिस्तान बात से होगी। क्या मेरा हो रहा है, कहने का तो मकसद अपने यही interest था देखते हैं ना। उसमें। तनवीर को पूरी भाई करने दें बात। मेरा कहने का मकसद यही तो था, सिर्फ पैसा ये नहीं, जब से आईपीएल स्टार्ट हुई है आपकी क्रिकेट बोर्ड्स की सोच बदल गई है, मेरिट बदल गया है, किसी का साथ देना बदल गया है, ये सब कुछ बदल गया है। जब से ये आईपीएल स्टार्ट हुई है इन्होंने पैसा देना शुरू किया ना प्लेयर्स को, उसकी वजह से ये सारे क्रिकेट बोर्ड्स उनकी तरफ हो गए हैं। अगर आप पैसे को ना देखो और आप जेन्युइन होके सोचो कि नहीं बांग्लादेश सही बात कर रहा है क्योंकि आईसीसी के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है, आप कैसे उसको हटा सकते हैं? तो मैं देखता हूं ये T20 वर्ल्ड कप कैसे होता है, तो नहीं होगा T20 वर्ल्ड पाकिस्तान कप। क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की मीटिंग की रिक्वेस्ट कर दे कि आईसीसी की मीटिंग अच्छा बुला। सुनिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों, सारे क्यों नहीं मिलते नहीं, साथ में? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्योंकि ऐसी नहीं सर ये सुन लें, अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में हम ये कहते हैं कि जी बांग्लादेश के साथ अगर रिलेशन बहुत अच्छे हैं तो पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए, ठीक है, तो पाकिस्तान पहल क्यों यार? दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं? चाहे यूएसए मना करता है, ठीक है, चाहे आइलैंड मना करता है, चाहे श्रीलंका मना करता है, बांग्लादेश मना करता है, पाकिस्तान मना करता है, ठीक है, और टीम्स मना कर दी हैं, नहीं करवा सकेंगे T20 वर्ल्ड कप। क्या ये 3 टीमें अकेली खेलेंगी वर्ल्ड 20 कप? टीमें हक और वर्ल्ड कप सच में, पे 20 खड़े रहो, मैं हमेशा बात ये करता हूं। तनवीर बात तो कह रहे हैं, आप ये और सच आइडियल में कर रहे हो। सिनेरियो बता रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी को तो पहल करनी होगी ना इसमें। तो पाकिस्तान क्यों नहीं? क्योंकि एशिया के अच्छा बड़े सॉरी, मुल्कों में एक से- एक सिर्फ एक बात इनको, अगर इस दफा नहीं होता, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? ये बात इस वजह से कर रहा हूं कि इनके ऊपर प्रेशर डालें, ये तभी सीधे होंगे, ये सीधे नहीं होंगे। कैसे डालें प्रेशर? नहीं देखें, फिर वही बात है ना कि जब उनको अपने प्रॉब्लम्स होंगे ना तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं ना उनसे। अब हम तो आइडियल वर्ल्ड की तवीज़ बात कर रहे हैं कि ठीक एक मुल्क के साथ सारे इकट्ठे हो जाएं, कि इसकी वजह जाती हो रही है तो हम सारे उसके साथ हैं, जो कि अभी सिनारियो तो नहीं बन रहा और ना ऐसा मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। वो तो अपना इंटरेस्ट पहले देखेंगे ना कि हमारी क्रिकेट को क्या फ़ायदे हो रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली है चाहे वो क्रिकेट वाइज हैं, तो उनके लिए पहली प्रायोरिटी तो वो है। हाँ, आइडियल वर्ल्ड में आगे चल के इस तरह की कुछ जातियाँ आपको नज़र आती है जहाँ आपको फेवरेटिज्म नज़र आता है, और दबे लफ्ज़ों में तो सारे मानते हैं ना। देखें जहाँ ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, उनके प्लेयर्स भी दबे लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं आपको वो नज़र आ जाता है कि आईसीसी को डोमिनेट तो इस टाइम इंडिया ही कर रहा है वहाँ पे, तो फील तो सबको हो रहा है, लेकिन वो रह उधर ही जाते हैं जहाँ कि अपने अपने इंटरेस्ट वो आके देखते हैं। तो आई थिंक एक दो इंसिडेंट को इस तरह के किसी और बड़े मुल्क के साथ हो गए तो फिर आप कह सकते हैं कि यार अब इनके जुड़ने का टाइम है। तो पाकिस्तान तो आई थिंक बांग्लादेश के साथ है और सपोर्ट भी करता मतलब है इनकलाब तो के लिए श्रीलंका के साथ। इनकलाब के लिए हादसा अब जरूरी मेरी है। बात सुन लें, हाँ। अब ये भी बात लिख लें मेरी, बीसीसीआई कभी भी ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं लड़ेगा, बीसीसीआई कभी भी इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ेगा, बीसीसीआई कभी भी साउथ अफ्रीका के साथ नहीं लड़ेगा, बीसीसीआई कभी भी न्यूजीलैंड के साथ नहीं लड़ेगा। वो सिर्फ एशियन कंट्री के साथ लड़ेगा क्योंकि उसको पता है एशियन कंट्री जितनी भी है उससे सबसे स्ट्रांग मैं हूं। और जब सीना कंट्री सब मैच खेलते हैं वहां पे डॉलर्स आते हैं, वहां पैसा बहुत आता है, इनके साथ खेलते हैं, क्रिकेट खेलने का मजा आता है। उनकी सोच बहुत डिफरेंट है, वो अपने प्लेयर्स के लिए सोचते हैं कि यार इनके साथ खेलेंगे, क्रिकेट सीखेंगे, प्लेयर बनेंगे, सब कुछ करेंगे। ये जब हमारे मुल्क में आते हैं, पैसा बनता है, सब कुछ आता है, डॉलर लगे हुए होते हैं, ठीक है, इनको मैं इनकी जहनों को ना मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, ये सोच के आ रहे हैं चीज़ों को। ये भी एक चीज़ बता दूँ, ये इनकी सोच में पता है क्या, एशियन कंट्री तो जितने भी हैं वही है सब। ये तो मैं बता रहा हूँ कि मतलब चेयरमैन जिस तरीके से हमारा आगे है ना, जो और रैंकिंग सुने के हिसाब से हमारा 7 नंबर चेयरमैन, पे पाकिस्तान, हमारा क्रिकेट बोर्ड का 8 चेयरमैन नंबर जिस पे तरीके से बांग्लादेश या छठे, सुन ले, 6-7-8 हमारे नंबर की क्रिकेट टीम। देखो, आपने अगर अपना नाम बड़ा करना है तो या आपको आप अपना आपने खेल बड़ा से करना बड़ी यार करनी खेल है तो मतलब obviously किस आपने हिसाब से बेहतर खेल करना खेल है ना। कैसे भाई कैसे टीम्स को हराओ, बड़ी टीम से तो खिलाफ सर खेलो। सर खेल कैसे होता है जब आप बड़ी टीम के साथ खेलेंगे ना। मैं देखिए ये एक डिफरेंट डिबेट है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड बड़ी टीम के साथ नहीं खेल रहा, इसमें कसूर इसलिए क्रिकेट हमारा- बोर्ड का, वो तो हम हमारा- बात करते हैं, हमारा मेयार वो लेकिन नहीं है ऐसा दुनिया। नहीं होता है, ऐसा नहीं है भाई। क्रिकेट में क्या है, हमारा जो टॉप प्लेयर है, अच्छा मुझे एक चीज भाई, क्या आईसीसी के रूल के अंदर आईसीसी ये बात नहीं करता कि आपका जो छोटा क्रिकेट बोर्ड है या जो नया क्रिकेट जहां पे स्टार्ट होती है, या जब क्रिकेट बोर्ड को किसी को भी पैसे की जरूरत होती है उसको देता है या नहीं देता? तो ये आईसीसी जो है ये हर साल पैसे नहीं देता है। सुन लेना पैसे सुन नहीं लेना देता। आईसीसी हर किसी का रूल एक पैसा भाई बटा उनके हुआ। साथ मतलब खेलो इंडिया- जाके, इंडिया के उनके पैसे पास हैं, पैसा 38 आएगा। 38 मिलियन इंडिया के, और फिर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड के तकरीबन बराबर है। सुन लेना, साउथ मेरी बात अफ्रीका सुन, ये बराबर है मेरी तकरीबन तकरीबन। भाई हम क्यों बात करते थे कि जाए यार आइलैंड से खेले, चक्कर मार रहे हैं ना रास्ते में
आइलैंड आता है तो हमारे कितने मैचेस हुए पाकिस्तान के, वहां से गए आइलैंड मैच खेल के आ गए, ठीक है, या किसी और टीम से हॉलैंड से खेल लिया या स्कॉटलैंड से खेल लिया। ये क्यों खेलते थे? इसलिए खेलते थे, आपकी टीम जाती थी, क्रिकेट बोर्ड स्टैब्लिश हो रहा है, जाओ बड़े नाम, जाओ वहां के खेलो, लोगों को इंटरेस्ट हो, इसीलिए होता है ना। फिर उसके बाद जो उनको इन्वेस्टमेंट देनी है, थोड़ा पैसा देना है, डेवलप करो, ये सब कुछ होता है। और अभी भी इसी तरह आईसीसी जब हर साल जितने जो भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको जो जो पैसा मिलता है उनके हिसाब से मिलता है ना। किस लिए पैसा मिलता है? इसीलिए मिलता है ना कि यार चले क्रिकेट भी चलती रहे, जो इन्वेस्टमेंट हुई है आज जिसके हिसाब से उसको देते रहो। लेकिन ये कहीं नहीं होता है। ये आईसीसी गलत कर रहा है कि अगर एक क्रिकेट बोर्ड समझता है मेरे पास बहुत पैसा है, वो समझता है कि मेरे बगैर कुछ भी नहीं है, मैं ही बस जंगल का बादशाह हूं, तो आईसीसी को उसको रोकना चाहिए। आईसीसी नहीं रोक सकता, नहीं तो कानून में नहीं है। क्या नहीं है कानून में? कानून में नहीं है। आईसीसी का अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये कौन सा कानून है जिस सुन ले, आप मुझे बताएं सुन लेना, सुन, मैं एक बात बोलूं फिर आओ। ये कौन सा कानून है? आपके बताने से पहले मैं एक बात कर रहा हूं, ये कौन सा दुनिया का कानून है जिसमें एक इदारा बोले जय नहीं जी किसी के साथ गलत हो रहा है आप करते रहो गलत? ये कौन सा कानून है? ये तो कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ होता। मतलब यानी आईसीसी कह रहा है कि यार बांग्लादेश अगर कह रहा है तो गलत कह रहा है, इसको फारिग कर दो, साइड करो, ये कानून है इनका? तो ये तो कोई कानून नहीं होता। नहीं कहा कि फारिग कर दो, फिर ये तो बांग्लादेश के ऑफिसर ने कह दिया, उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। सर उन्होंने कहा भाई 21 तारीख तक आपके सर 21 हो, 25 हो, 9 हो, कल हो, परसों हो, उन्होंने एक आपको ऑप्शन दिया, आपने आईसीसी ने हल निकाला है। कम है इस मौजूद एक मिनट रह गया, लगे रहो, 1 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया ना, इसमें मैं बता दूं, खत्म कर लो, कर लेंगे ना, मैं 15 मिनट दे देंगे पूरा मैं इनको। तनवीर के जवाब, आईसीसी इदारा नहीं है, इदारा चलो इदारा है या नहीं है? इदारा नहीं है। यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो अगर वोट करेंगे तो वो काम होगा, वरना काम। अच्छा जी, इदारा नहीं है तो क्या है फिर? भाई इदारा वो फेडरेशन नहीं बॉडी है ना, फेडरेशन नहीं है, ये काउंसिल है। तो उसके अंडर क्रिकेट बोर्ड्स ही आते हैं ना? क्रिकेट बोर्ड उसके अंडर नहीं आते। तो रूल्स किसके हैं? आप ये देखें, रूल्स किसके हैं फिर? नहीं रूल्स तो हैं, रूल्स तो बनाए हैं। तो फिर ना मानो आईसीसी को, ना मानो, फिर सब ना माने। चलो ठीक है, इस मौजू को उठा के वक्त खत्म हो गया है जनाब। मैं आपको बताने जा रहा था कि आईसीसी असल में काम किस तरह से करती है, मैकेनिज्म क्या है आईसीसी का। आईसीसी का काउंसिल, फेडरेशन अलग होती है। जैसे फीफा है ना फेडरेशन, जो तनवीर बात कर रहे हैं, वो फेडरेशन में ये ताकत होती है कि वो इम्पोज करे, लेकिन काउंसिल में ये ताकत नहीं होती। काउंसिल अपने मेंबर्स की मरहूने मिन्नत होती है। इस चीज को हम कल जरा तफसील से बात करेंगे। तो फिर बहस ना करो ना, फिर बांग्लादेश से बहस ना करो, वो जो कह रहा है चलने दे उनको। आपका शुक्रिया। आप ब्रेक ले, आप शो खत्म करेंगे? आप शो खत्म। तनवीर भाई आपका शुक्रिया। नहीं, कल 10-15 मिनट। वसीम भाई आपका शुक्रिया, आप ही खत्म कर दिया आज, आप ही खत्म करो, मैं खत्म नहीं करूंगा ना। चलिए जी, कल से स्टार्ट करना आपने। कल हम इस मौजू को यहीं से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे मेहमानों का शुक्रिया मैं अदा कर चुका हूँ। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आप कमेंट्स में बताइएगा व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट, और बाकी जो हमने डिस्कस किया था उन पर भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।